नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं राजमंगल टाइम की विशेष सीरीज धर्म मंच पे। आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने वास्तुशास्त्री पामिस्ट डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि डॉक्टर वास्तु के नाम से भी जाने जाते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आचार्य जी के साथ कि जन्म के हिसाब से कुंडली के ज्ञान पर। तो सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि जन्म के हिसाब से कुंडली के बारे में लोगों को क्या-क्या जानकारियां होनी चाहिए कि किस महीने में कब उनका जन्म हुआ, तो उनके लिए कौन-कौन सी चीजें फलदायक हैं और कौन-कौन सी नहीं। देखिए, ये जो ज्ञान है ये बड़ा अद्भुत है। जिस महीने में हिंदी के हिसाब से जो हुआ, आजकल लोग हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश समझते हैं। जनवरी फरवरी मार्च के महीने में ज्यादा लोगों का ज्ञान है, तो मैं आपको इंग्लिश के ज्ञान से आपको बता रहा हूं कि मैं पहले बात करता हूं जनवरी महीने में जन्म लेने वाले लोग, उनका लकी नंबर और उनको कौन से कलर बेस्ट होते हैं जी। तो जनवरी का महीने में जो जन्म लेते हैं उनके बारे में मैं बताता हूं। यदि आपका जन्म जनवरी माह में हुआ है तो आप बेहद आकर्षक, खुशमिजाज और प्रोफेशनल इंसान हैं। भाग्य का चमकीला सितारा हमेशा आपके साथ चलता है। आप कड़ी मेहनत में विश्वास कर रखते हैं। आप में इंसान को पहचानने की बड़ी विलक्षण शक्ति है। बावजूद इसके आप अपने आसपास के लोगों से ही धोखा खा जाते हैं। जी। आपकी कमी यह पूरी की पूरी बात सुनने से पहले रिएक्ट कर देना। किसी बात के ऊपर पहले आपने पूरी बात को सुना नहीं और आप उसके ऊपर रिएक्शन कर देते हैं, यह आपकी कमी दर्शाती है और आप कच्चे कानों के भी होते हैं। आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे आप एक समाज के विशिष्ट प्राणी बन सकते हैं। आपका लकी नंबर होता है 1, 3 और 5 और आपके जो कलर हैं वो है डार्क ब्लू, रेड, लाइट येलो और पिंक। ये आपके लकी कलर हैं। बात करते हैं फरवरी मास की। अगर आपका बर्थडे फरवरी में है तो ज्योतिष कहता है आप में गजब की आकर्षण शक्ति है। आपके अंदर बड़ी विचित्रता पाई जाती है। जब आप खुश होते हैं तो इतने खुश होते हैं कि संभाले नहीं संभलते, और जब दुखी होते हैं तो मान लेना कि आपसे बड़ा कोई दुखी व्यक्ति नहीं है और आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जी। आप जिसको चाहते हैं उसको चरम पर जाके चाहते हैं, लेकिन जिसको भूलने पे आते हैं तो आप भूल नहीं पाते। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। जी। जी। और आपके लिए आसान नहीं है किसी को भूलना, लेकिन आपकी बात यह है कि आप बैठे बैठाए धोखा खाने में भी विश्वास करते हैं। जी। क्योंकि आपकी फितरत है सभी पे विश्वास कर लेना, जो आपकी मैं कमजोरी के रूप में बात करता हूं। आप छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा के रखते हैं। मैं तो ये कहूंगा आप भाग्य के मामले में थोड़ा पिछले हुए हैं, लेकिन आप इंसान बड़े सीधे हैं। आपका लकी नंबर है 4, 7 और 9। आपका लकी कलर है सफेद, बेबी पिंक और मेहरून। जी। तो मेरी बातों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मार्च के महीने की। मार्च का महीना बसंत ऋतु के रूप में हमारे बीच में जाना जाता है, और ऐसे लोग जो मार्च में पैदा हुए हैं आकर्षक और मिलनसार होते हैं। यात्रा के शौकीन है, बड़े फ्रेंड सर्किल वाले होते हैं, जिम्मेदार पदों पे अपनी योग्यता दिखाने में सफल हो जाते हैं। इस माह में जन्म लेने वाले लोग बड़े बातूनी होते हैं, खूब बात करते हैं जी। और हंसौड़ स्वभाव के होते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। और इन्हें अपनी एक आदत को खत्म कर दें। अगर आप नशा करने की आदत है चाहे किसी भी तरीके का है, वो आपको खत्म कर देंगे तो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका झुकाव हमेशा ही आध्यात्मिक की ओर रहता है और आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले होते हैं। आपका लकी नंबर है 3, 7 और 9। गुरु के लक्षण आप में पाए जाते हैं। हरा, पीला और गुलाबी आपका पसंदीदा रंग है। आपके ऊपर ये लकी कलर कहे जाएंगे। बात करते हैं अप्रैल माह की। अप्रैल में जने हुए लोग बेहद खूबसूरत, हंसमुख और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कलात्मकता आपके अंदर बहुत होती है, शौक बहुत होते हैं, एडवेंचर प्रेमी होते हैं, जंगलों में घूमना, पहाड़ों पे जाना ये आपका होता है, और एडवेंचर के रूप में आप जुनून के रूप में काम करते हैं। आपकी खास क्वालिटी है कि आप
अव्वल दर्जे के रोमांटिक भी होते हैं। आप खुद पर नियंत्रण थोड़ा कमी होता है, इसको अगर आप नियंत्रित कर लें तो आप एक भाग्यवान व्यक्ति के रूप में समाज में जाने जाएंगे। इसमें आप में विलक्षण प्रतिभा पाई जाती है। जिस भी क्षेत्र में कदम रखेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका लकी नंबर है 9, 7 और 3। ग्रीन, येलो और पिंक कलर आपके लिए बड़ा लकी कलर है। बात करते हैं मई की। जो लोग मई में जन्म हुआ है, आप आकर्षक लोकप्रिय तो होंगे ही, थोड़ा लापरवाह और सनकी भी हो जाते हैं। एक बार अगर कुछ ठान ले तो उसे पाकर ही रहते हैं। इनकी खासियत यह होती है कि भीड़ में भी पहचानना आसान होता है ऐसे लोगों को, क्योंकि इनका आकर्षण व्यक्तित्व सबको ध्यान खींचने वाला होता है। रोमांच के मामले में सिद्धांतवादी होते हैं। किसी के प्रति एक बार इनका विश्वास टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ पाता। ये लोग दिल के साफ होते हैं और हम आपको खतरों का खिलाड़ी कह सकते हैं। जी। आपका लकी नंबर है 2, 3, 7 और 8 और आपका लकी कलर है व्हाइट, मैरीन ब्लू और मेहंदिया। आपका जो महीना है, जून के महीने में यदि आप जन्म लेते हैं, गर्मी का समय होता है, बेहद जिद्दी हो जाते हैं आप, और लेकिन आप में जुनून कूट कूट के भरा होता है। पुलिस में, आर्मी में ऐसे लोग बहुत पाए जाते हैं। अपनी बात पे अड़े रहने की वजह से कई बार आपको नुकसान भी होता है। इसमें शासन करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है और ये किसी भी के भी अधीन काम नहीं कर सकते। अपने गुस्से पर इनका कंट्रोल नहीं रहता और बिना सोचे समझे किसी को भी अनाप शनाप बोलने की आदत होती है। आपको चोरी छुपे रोमांस करना अच्छा लगता है। अगर आप इनके सितारे थोड़े भी सहयोग कर दे तो ये सब पर छा जाने की ताकत रखते हैं। वाणी पर नियंत्रण रख के आप राजा बन सकते हैं। जी। आपका लकी नंबर है 4, 6 और 9 और आपका लकी कलर है मजेंटा, ऑरेंज और डार्क येलो, यानी कि गोल्डन येलो। जी। बात करते जुलाई मास की। अद्भुत असाधारण जातक है आप। इनको समझना टेढ़ी खीर है, हालांकि इनका दिल बेहद कोमल होता है। इनकी प्रबंधन क्षमता बहुत कमाल की होती है। आलस इनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। धन और घर और बाहर हर जगह आपको लोग पसंद करते हैं। साथ ही ऐसे लोग पैसे की कभी परवाह नहीं करते। प्यार के मामले में इनसे गहरा समर्पित प्यार कोई नहीं कर सकता। स्त्री हो या पुरुष, सभी पे बराबर बात लागू होती है। आपका लकी नंबर 4, 2 और 9 है। ऑरेंज, दूधिया सफेद यानी कि मिल्की व्हाइट और ब्लू कलर आपका लकी कलर है। जी। बात करते हैं अगस्त की। मित्रों, अगर आपका जन्म अगस्त में हुआ है तो 1 नंबर के कंजूस और मनी माइंडेड होते हैं आप लोग। जी। आप टैलेंटेड है तो हैं, लेकिन जितने सज्जन आप दिखाई देते आप होते नहीं हैं। जी। जी। आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास करना चाहिए और एक आप दोस्त बनाने में विश्वास करते नहीं है। तो थोड़ा विश्वास को पैदा करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बेकार की जिद आपको आगे बढ़ने से रोकती रहती है। पैसों के सामने रिश्ते, नाते, दोस्ती, प्यार सब आपके लिए बकवास है। आपका लकी नंबर 2, 5 और 9 है और लकी कलर है स्लेटी, गोल्डन और रेड। अब आप कलर से ही सोच सकते हैं। जब कलर ऐसे है तो आपके विचार कितने होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। हालांकि इसमें आपका कोई रोल नहीं है। जन्म आपका हुआ ही है अगस्त में है तो निश्चित तौर से जो असर आना है वो तो आएगा ही आएगा। इसके बाद करते हैं बात सितंबर की। अगर आपका बर्थडे सितंबर में आता है मित्रों, तो आप तानाशाह प्रवृत्ति के हैं। इस समय सितंबर चल रहा है। जिन लोगों के जन्म आज के हैं, मैं अपनी तरफ से आपको शुभकामना देता हूं। आप दिल के उदार होते हैं, लेकिन एक अजीब तरह की समझ आप में पाई जाती है। आप में सीखने और समझने की क्षमता अन्यों की तुलना में कुछ ज्यादा होती है। खुद को कैसे निरंतर आगे बढ़ाया जाए, यह कोई आपसे सीख सकता है। अपने नजदीकी लोगों से आपकी अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है। यहाँ तक कि प्यार के इजहार में भी आपका अहंकार हावी रहता है। आपको जीवन में संघर्ष भी खूब करना पड़ता है। आपका लकी नंबर है 7, 9 और 3 और ब्लैक, सी ग्रीन और गोल्डन कलर आपका लकी कलर है। जी। अगर आपको जीवन में और लाभ लेना है तो गोल्डन कलर अपने बेड के सिराने की तरफ कराइए। आपके जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। आती है बात अक्टूबर की।
अक्टूबर में के जन्मे जातक शांत और स्मार्ट होते हैं। आप अपने आसपास एक रैस में ही गहरा बनाकर रखते हैं, हर किसी से आपकी दोस्ती नहीं होती। आप खुद को अनूठे अंदाज में पेश कर सबको चकित करके और दिल जीतने वाले इंसान माने गए हैं। मुसीबत से उबरने की ताकत आप में है और घोर निराशा के दौर में भी आप निकल आते हैं। रिश्तों की राजनीति में भी आप माहिर होते हैं। निरंतर शिष्टता के सपने देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। जी आपका लकी नंबर है 2, 6, 7 और 8। जी शनि का कहीं ना कहीं पुट होता है आप में, और मैरून, पिकॉक ग्रीन और ब्लैक कलर आपके लकी कलर कहे गए हैं। अब बात करते हैं हम नवंबर की। थोड़ा थोड़ा ठंड होती है उस समय। अगर आपका बर्थ महीना नवंबर है तो आप इस दुनिया के सबके भलाई करने के लिए जन्मे हैं। आप अत्यंत दयालु और परोपकारी हैं। आपकी सहन शक्ति गजब की है। आपके बीच सामंजस्य बैठाना, अपनों के बीच सामंजस्य बैठाना कोई आपसे सीख सकता है। दुनिया आपको बड़ा ही शांत और सौम्य रूप से जानती है, लेकिन आपके अंदर के गुस्से का तूफान हमेशा भरा रहता है। मन इनका बच्चों की तरह होता है, इसलिए बच्चों से इन्हें बेहद प्यार होता है। सावधान रहे और सदा आगे बढ़ते रहे, ये आपकी जिंदगी का मूल मंत्र है। 3, 1 और 7 आपका लकी नंबर है और लकी कलर है पिंक, सफेद और चॉकलेटी। वैसे तो चाचा नेहरू का जन्म भी नवंबर में हुआ था दोस्तों। दिसंबर माह की बात करते हैं। जिन लोगों के जन्म दिसंबर में होते हैं तो आप अव्वल दर्जे के आलसी कहलाते हैं। जाड़े में पैदा होने वाला आलसी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी आप में खुद को लेकर अजीब किस्म का अभिमान होता है। दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति के कारण हमेशा घर में लोगों से उलझते रहते हैं आप। आपको लगता है पूरी दुनिया आपको नहीं समझ सकती, मगर सच तो यह है कि दुनिया के साथ आप तालमेल बैठाकर चलना नहीं जानते। सबको श्रेष्ठ मान बैठे हैं, इसलिए चाहते हैं कि चारों तरफ के लोग बस आपका तारीफ, आपका गुणगान करें। जी जी आपको तो आदर्शवादी और सिद्धांतवादी होने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी ऊंचाई और आपके गहरेपन को कोई नहीं जान सकेगा। आपका लकी नंबर 1, 3 और 8 है। 1 नंबर सूर्य का होता है, आप समझ सकते हैं, जिद्दी स्वभाव भी होता है आपका। और आपका लकी कलर है येलो, ब्राउन और रेड है। यही आपका मंथ के हिसाब से जन्म है। आप इसको किसी भी तरीके से उतार के रख लीजिए तो आप पाएंगे कि आपसे जो बताया जा रहा है वो 100% है। मेरा जन्म मार्च में हुआ है, इसलिए आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर हूं, काम ज्योतिष का कर रहा हूं, तो अध्ययन में चला गया तो आज आप ज्योतिष के रूप में, एक वास्तुशास्त्री के रूप में आपके सामने बैठा हुआ हूं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका धन्यवाद, आपने सुना। लेकिन अपने कमेंट देना मत भूलिए दोस्तों। आप अगर अपने कमेंट्स देंगे हमें तो निश्चित तौर से हम और कुछ बेहतर करने कर आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय मां भारती। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन 12 महीनों में जो बच्चे जन्मे हैं उन सब का फेवरेट कलर कौन सा है, उनके फेवरेट दिन कौन से हैं, उनका स्वभाव, उनका चरित्र कैसा है, आज इसके बारे में आचार्य जी ने खुल के चर्चा की। अब समय हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। अगले एपिसोड में एक नए बिंदु पे एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।